आज हम बात करेंगे 8 पे कमीशन पर और मैं सीधा आपको ये बताऊंगा कि अभी सिचुएशन क्या है और आपको प्रैक्टिकली क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि हम सिस्टम के किस स्टेज पर हैं और अगला रियल स्टेप क्या होगा। सबसे पहले 8 पे कमीशन होता क्या है? तो पे कमीशन एक गवर्नमेंट अपॉइंटेड बॉडी होती है जो ये डिसाइड करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स की सैलरी, पेंशन और अलावेंसेस को कैसे रिवाइज़ किया जाएगा। ये नॉर्मली 10 साल के साइकिल में होता है ताकि सैलरी स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ लिविंग और इकोनॉमिक कंडीशन के साथ अपडेट हो। इसलिए 8 पे कमीशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नेक्स्ट लॉन्ग टर्म रिवीजन फ्रेमवर्क सेट करेगा। तो 8 पे कमीशन कंस्टिट्यूट हो चुका है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस अप्रूव हो चुके हैं और कमीशन अपना डाटा कलेक्शन और एनालिसिस फेज में है। गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 2026 को रोटेशनल इफेक्टिव डेट माना है, मतलब जब भी इम्प्लीमेंटेशन होगा कैलकुलेशन का बेस डेट यही होगा। इसका मतलब प्रोसेस चालू है और एग्जीक्यूशन बाद में आएगा। गवर्नमेंट हर पे कमीशन को एक फिक्स्ड सीक्वेंस में हैंडल करती है। कमीशन बनता है, फिर टर्म्स ऑफ रेफरेंस मिलते हैं, कमीशन डाटा कलेक्ट करता है, रिपोर्ट सबमिट करता है और गवर्नमेंट रिव्यू करती है, फिर इम्प्लीमेंटेशन नोटिफिकेशन आता है। इस बार भी वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। कमीशन को अराउंड 18 महीने दिए गए हैं अपनी रिपोर्ट देने के लिए और इस हिसाब से रियलिस्टिकली रिपोर्ट 2027 के अराउंड एक्सपेक्टेड है। तो प्रैक्टिकल टाइमलाइन कुछ ऐसा बनता है, 2026 एनालिसिस फेज होगा, 2027 रिपोर्ट सबमिशन और गवर्नमेंट रिव्यू होगा, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन नोटिफिकेशन आएगी, फिर सैलरी और पेंशन रिवाइज होती है और एरियर्स कैलकुलेट होते हैं 1 जनवरी 2026 से। इसलिए 2026 में सैलरी तुरंत बढ़ना एक्सपेक्टेड नहीं हो, लेकिन एरियर्स का कंसेप्ट बिल्ट इन होता है। अब बात करते हैं कि इससे इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा। तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, ग्रुप ए, बी, सी और जितने भी पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं और अलाउंसेस जैसे DA, HRA एक्सेट्रा का स्ट्रक्चर भी रिवाइज होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट अपने डिसीजंस अलग लेते हैं और ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्लैरिटी है कि कमीशन बना है, TOR अप्रूव्ड है और प्रोसेस चालू है। पे स्ट्रक्चर डिज़ाइन, फिटमेंट फैक्टर और अलाउंसेस और अभी पे स्ट्रक्चर डिज़ाइन, पे स्ट्रक्चर डिज़ाइन, फिटमेंट फैक्टर, अलाउंसेस और अभी पे स्ट्रक्चर डिज़ाइन, फिटमेंट फैक्टर, अलाउंसेस अंडर डिस्कशन है। मीडिया में जो परसेंटेज हाइक, एग्जैक्ट अमाउंट या इतने लाख का एरियर सुनते हैं वो एस्टिमेट है और डिसीजन अभी वो केवल एस्टिमेट है। मीडिया में जो परसेंटेज हाइक, एग्जैक्ट अमाउंट या इतने लाख का एरियर सुनते होंगे आप, वो अभी केवल एस्टिमेट्स हैं। प्रैक्टिकली आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि करंट सैलरी 7 CPC के हिसाब से ही रहेगी जब तक कि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। एरियर्स मिलने का लॉजिक है, लेकिन अमाउंट तभी पता चलेगा जब पे स्केल्स नोटिफाई किए जाएंगे। सिर्फ PIB, फाइनेंस मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के ही नोटिफिकेशन फाइनली आउट होंगे, इसलिए ना ओवर एक्साइटेड होने की ज़रूरत है, ना ही डीमोटिवेटेड होने। बस इन्फॉर्म्ड रहना है। और अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, एरियर्स का कैलकुलेशन कैसे होता है, पेंशन रिवीजन का क्या लॉजिक होगा, तो ये सब स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कमेंट में बता दीजिए।